Tools we have completed in the basic things. Now come to integrated marketing communication. As I've told you, integrated marketing communication is nothing. It is a collaboration or a coordination or integration between all the 5 types of tools what we are dealing with. तो जब आप सबको कंबाइन करते हैं, एडवर्टीजमेंट को, सेल्स प्रमोशन को, पब्लिक रिलेशन को, personal selling and direct marketing together, or like this, or any of the combination of any of the type of techniques together, this will be known as the integration of marketing communication. Maybe 2 of the things will be going to run simultaneously, maybe 3 of the things are being going to run simultaneously. Any type of integration between any type of particularly communication sources will be known as integrated marketing communication. If you can see the definition of this, integrated marketing communication is the coordination and integration of all marketing activities, all marketing tools, avenues, and sources within a company into a seamless program which maximizes the impact on consumers and other end users at a minimal cost. Now, it combines, definitely it combines, it coordinates between all these particular things. The matter is why we are going to use this in a collective manner. हमने क्यों इन सबको एक साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हमें इनको इंडिविजुअली यूज नहीं करते, ना हम इनको नहीं करना, इंटीग्रेशन नहीं करना, बट वाई वी आर नॉट यूजिंग इट एज अ combinedly, why we are not using it as an individually? The reason behind that is, आप सोच के देखिए, जब आपने एक बार सिर्फ एडवर्टीजमेंट यूज किया और एडवर्टीजमेंट का टूल यूज किया, तो एडवर्टीजमेंट का टूल यूज करने में आपको जो एक्सपेंसेस या जो बजटिंग आपने प्रिपेयर की, वो सिर्फ और एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ही करी कि मुझे एक सपोज ऑडियो बनाना है जो रेडियो पे रन होगा या जो पर्टिकुलरली स्पीकर्स पे या माइक पे रन होगा, जिसके बेसिस पे पीपल आर गोइंग टू हियर दैट. अब जिसने नहीं सुना, तो जो रेडियो नहीं सुनते आज की डेट में, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू आर जस्ट लिसन टू द रेडियो मिनिमल. तो सिर्फ रेडियो के लिए अगर मैंने एडवर्टीजमेंट बनाया तो सिर्फ रेडियो वाले पीपल ही तो सुन पाएंगे, अदर पीपल का क्या? तो अदर पीपल जो है जो रेडियो नहीं सुनते हैं, तो वो तो बिलबोर्ड दे सकते हैं, तो मैंने बिलबोर्ड को भी कवर कर लिया. वो टेलीफोन के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है, मैंने टेलीफोन. तो एडवर्टीजमेंट की अगर मैंने सारे सोर्सेज भी यूज कर लिए तो भी वो मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. कितने लोग जो है वो ऐसे अननोन कॉल्स उठाते हैं? हार्डली पीपल. कितने लोग जो है राइट नाउ दे आर बीन गोइंग टू वॉच टीवी कंटिन्यूसली लीव द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. अभी आप लॉकडाउन छोड़ के बाकी Yes, sir. Yes, sir. Very good, sir. Congratulations. Yes, sir. Yes. Okay, we got autonomous. UGC autonomous मिल गया अपन को 10 साल के लिए. College will be with the autonomous college. Okay. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Yes. चलो पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नेगेटिव होता. मैम इससे डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं आता है? लाइक डिग्री विल बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओनली, सारी चीजें, बट एग्जाम कंडक्शन विल बी इन कॉलेज, कॉपी चेकिंग विल बी इन कॉलेज, एडमिशन विल बी, और एडमिशन प्रोसेस विल बी टोटली डिपेंडिंग अप टू कॉलेज. हर चीज जो है वो कॉलेज, लेकिन जो डिग्री प्रोवाइड करेगा वो यूनिवर्सिटी करेगा. ठीक है. कोर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. पूरा यूजीसी के जितने नए कोर्सेज आएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज ला सकते हैं. ये सबसे बेस्ट थिंग है कि आप यहाँ पर अदर देन दिस, लाइक अगर आप रिटेल की बात करें तो रिटेल मैनेजमेंट में आप सिर्फ डिप्लोमा कोर्स भी चला सकते हैं साइमल्टेनियसली और क्लासेस रनिंग. तो एक सब्जेक्ट लाइक एडवर्टीजमेंट का डिप्लोमा कोर्स चलाइए और उन बच्चों को भी साथ में बिठाइए, तो आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा. तो ऐसे आप और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी लाइक सॉफ्टवेयर के अलग से कोर्सेज आप ले सकते हैं सिर्फ यूजीसी परमिशन. जो अभी हर चीज डिपेंडेंट होता था ना यूनिवर्सिटी पे, अब हर चीज डिपेंडेंट यूजीसी पे होगा. तो मैम तो अभी से ही अप्लाई होगा या अब नेक्स्ट ईयर से? ये नहीं पता. हमने सुना था कि अगर हो जाएगा तो नया बैच जो आएगा ना, वो बैच के लिए बेनिफिट है. मतलब जो हमारे लिए मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं, मे बी बोले थे कि नेक्स्ट बैच से रहेगा, एक बैच से रहेगा. लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग वो डिप्लोमा वाले जो बेनिफिट्स है ना, जो 1 साल 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कि वो दे, लेकिन उतना क्लियर हम लोग को भी नहीं है. दे हैव नॉट क्लियर दैट मच.
बट इतना है कि नए बैच से तो आना है। अगर अभी मिल गया ना तो इसलिए मिला है कि नेक्स्ट सितंबर से जो बैच आएगा ना, वैसे भी शिफ्ट तो हो ही गया है, सितंबर से जो बैच आएगा उनको तो यही होगा, यूजीसी वाला ऑटोनॉमस ही कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं अब उसको, जब तक वो रन नहीं होगा तो बेनिफिटेड है कि नहीं है वो पता नहीं चलेगा, है ना। ओके चलो ओके, तो आप लोग देख कर जाओगे वैसे कि किस कैसा होता है, बेनिफिट है कि नेगेटिविटी है। ओके चलो, तो व्हाट वी इट वाज व्हेन वी आर यूजिंग विद इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की जितनी लिमिट है वो उस लिमिट तक ही कम्युनिकेशन कर पा रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आपने पीआर को ऐड किया, पब्लिक रिलेशन को ऐड किया एडवर्टीजमेंट के साथ में, या आपने पब्लिक रिलेशन पीआर और सेल्स प्रमोशन को साइमल्टेनियसली ऐड करके जब आपने कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ड्रॉ करी, तो इट हैव गिवन मोर immense particular benefit than using of the individual thing. So the thing is like that when we are going to, if you see the definition, it is the coordination, integration of all communication tools, avenues and sources within a company into a seamless program which maximizes the impact on consumer, मैक्सिमाइजेस द इम्पैक्ट। जो आप अभी तक बोलते थे एडवर्टीजमेंट जो है वो मास कम्युनिकेशन को डील करता है, सबसे ज्यादा अगर लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से भी नहीं होगा, आपको उससे और बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तो जब आप बियॉन्ड सोच रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू गिव मोर इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स एंड अदर एंड यूजर्स एट अ मिनिमल कॉस्ट। अच्छा, अब मिनिमल कॉस्ट कैसे, आप इसको इंडिविजुअली रन करिए, सपोज सिर्फ एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए आपको 5 करोड़ रुपीज लग रहा था, फिर आपने सोचा नहीं मुझे पीआर भी करना चाहिए था, तो पीआर के लिए तो बहुत मिनिमल कॉस्ट रहता है, तो हार्डली आपको 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट था। व्हेन पीएस आप में गए पब्लिक रिलेशन में तो आपको लगा कि देयर आर 50 लाख तक के रुपीज स्पेंड करने थे, बट व्हेन यू हैव कंबाइंड पीएस एडवर्टीजमेंट विद साइमल्टेनियसली, तो आपको ये समझ में आया कि इनका पूरा कलेक्टिवली कॉस्ट इज वेरी मिनिमल रादर देन ऑफ इंडिविजुअल। तो आप 2 से 3 या 4 लाख में जब आप टेलीफोनिक ये होम शॉप 18 या जो नापतोल जो करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के साथ में पीआर के साथ में आपके डायरेक्ट मार्केटिंग को ऐड कर दिया। जब उन्होंने ये किया तो उनको ये समझ में आ रहा है कि 1 घंटे तक या आधे घंटे तक कंटिन्यूसली अ पर्टिकुलर पर्सन इज वॉचिंग अ पर्टिकुलर जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो जिनको बाय करना है एक्चुअली, एंड साइमल्टेनियसली यू आर गोइंग टू गेट सेल्स प्रमोशन ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया, जब आपने होम शॉप 18 या नापतोल के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ थिंग्स एडवर्टीजमेंट के साथ में, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के साथ में, द पर्टिकुलर पीपल आर यूजिंग पब्लिक रिलेशन ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल इज टॉकिंग टूवर्ड्स इंडिविजुअल इंक्लूडिंग विद द डायरेक्ट मार्केटिंग, सारे मिला लिए तो कॉस्ट कितना आया, 50 मिनट का सिर्फ एक आपको चैनल का एक टाइमिंग ही तो लेना पड़ा। अब उसकी कॉस्टिंग जितनी भी निकली होगी वो आप 10 दिन क्या 3 महीने तक भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करते तो भी इतने पर्टिकुलर सेल नहीं हो पाते जितने वो आधा घंटे में हो गए। The thing is like that when they have integrated the things together, they have streamlined the maximum number of people. सिर्फ 2 से 3 लोगों को उनको क्रिएट करना पड़ा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बार बार आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपको आधे घंटे में एक ही ऑफर मिल रहा है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, पर्सनल सेलर जो आपको बोल रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग क्योंकि वो टेलीविजन के थ्रू है, एडवर्टीजमेंट बिकॉज साथ साथ में वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाते जा रहे हैं, अवेयरनेस करते जा रहे हैं, एंड पब्लिक रिलेशन लाइक दैट। अगर आपको इसके बाद भी ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ये नंबर पे कॉल करिए एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। So that they have combined together to make it integrated. तो जो कॉस्टिंग निकली, जो पर्टिकुलरली फीडबैक मिला, जो रिस्पॉन्स मिला, that will be much more higher than any of the particular other products. So this is going to be provided with your integrated marketing communication. Now the next is this integration affects all of a firm's business to business marketing channels, customer focused and internally directed communication. Now, अगर आपने देखा होगा तो वेरियस स्टोर्स में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पर एक पूरा रैक ड्रॉ होता है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। इफ यू विल टॉक अबाउट पेप्सी और कोका कोला और डेयरी मिल्क का जो एक रैक रखा रहता है, ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स जो है आपकी इंटीग्रेशन से ही बने हैं, वही कॉम्बिनेशन, वही पर्टिकुलर शेप में। इवन द किंडर जॉय जहां स्टैंड में रखा रहता है वो किंडर जॉय की शेप का रहता है।
Why it is so? They have integrated the particular shape or a design or a color of a particular product with the particular actual features of the product, and same they are going to show into the advertisement. Go with the music of Airtel, go with the color combination of Airtel, what they have used. Wherever you will see that particular logo, or the wherever you are going to hear the particular music of Airtel, or wherever you are going to see a store of Airtel, everything has been combined together. Similarly in the advertisement also, और promotions जो आपने उनके television में देखे, each and everything are been connecting towards each other. The reason behind that is because they are going to give, अच्छा बार बार एक retailer को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये product का ये जो stand लगा है ना, इसमें ये product रहता है. क्यों नहीं बताने की जरूरत है? Because these integration has been helping them out that the particular product has been associated with that company or with that particular product. So the thing is like that, the integration affects all of our business to business activities, marketing channels, customer focused people, and internally directed communication. Okay. Now, next is a definition out of this is integrated marketing communication is a way of looking at the whole marketing process from the viewpoint of the receiver. Again, it is going to provide a way at the, आप कैसे सोचने लग जाते हैं कि ये सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. The reason behind that is this integration matters. A way of looking at the whole market process from the viewer's point of view. आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बाय करने जाएं तो उसकी आपको रिमाइंडिंग, उसके बारे में व्यू पॉइंट आपके एग्जैक्टली सेम बनते जाएं और सेम होके क्लियर होते जाएं. The thing is, integration marketing is going to do the same thing for you, that they are going to combine everything. They are going to draw a process in front of you just to make it clear to the viewer, like we are same. Everywhere we are same. Whatever we are going to draw, that is a particular same. Leave the particular product, just go with the particular title of Reliance. Every company name of the Reliance is been going to name with the Reliance only. हर कंपनी, तो आपको हर बार ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये रिलायंस का प्रोडक्ट है क्या. आप हर बार आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, बिकॉज द वे दे आर राइटिंग अ रिलायंस, द वे दे आर बीन ड्रॉइंग देयर पर्टिकुलर फीचर्स, it is same in each and every sector concern, and it is being same in each and every activity of themselves. The reason behind that is, the thing is, just they want to integrate their communication so that people का जो व्यू पॉइंट है वो आपका क्लियर बना रहे. ठीक है. Next, till this any doubt? Integration में कोई doubt है? No, ma'am. Okay, come to the next one. Marketing guru Philip Kotler defined IMC, integrated marketing communication, as the concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communication channels together to deliver a clear, consistent message. Now, they integrate carefully all the particular concepts of the marketing and coordinate its communication channels to deliver a clear, consistent message. Now, not only to integrate, मैंने सबको मिला दिया और एक खिचड़ी बना के आपके सामने रख दिया, अब आप उसको समझो या ना समझो या जो करना है आपके ऊपर है. The thing is not like this. The thing is, आपको हर चीज को कोऑर्डिनेट करके क्लियर वे में और एक पर्टिकुलरली आपको केयरफुली ड्रॉ करना है, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड करेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पीपल. सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना कि मैंने सबको मिलाकर, मैंने तो पूरी कम्युनिकेशन एक्टिविटी करी थी, लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू आर इंटीग्रेटिंग ईच अदर, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैनल को किसके साथ में कौन से प्रोडक्ट में शो करने से इट विल गिव मोर पर्टिकुलर बेनिफिट. अब आपने इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट के पीएलसी में इंट्रोडक्शन में यू हैव स्टार्टेड अ पर्टिकुलर आईएमपी, एंड आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या किया, एडवर्टीजमेंट को सेल्स प्रमोशन के साथ में ऐड कर दिया. एडवर्टीजमेंट को सेल्स प्रमोशन के साथ में ऐड कर दिया. नाउ व्हाट, अगर आपने एडवर्टीजमेंट जो आपका अवेयरनेस करता है और सेल्स प्रमोशन जो आपकी सेल्स को एनकरेज करता है, इफ यू आर गोइंग टू ऐड दीज टू थिंग्स टुगेदर, इट इज गोइंग टू गिव अ पर्टिकुलर पिक्चर लाइक दैट कि अच्छा प्रोडक्ट नया है मार्केट में और बिक नहीं रहा या कोई बिकेगा नहीं फ्यूचर में, या इनको पक्का विश्वास है कि प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए इन्होंने डिस्काउंट के साथ में स्टार्ट किया.
सेल्स प्रमोशन मतलब आपके कूपन्स और फ्री और सैंपल्स और पर्टिकुलरली डिस्काउंट्स और पर्टिकुलर परसेंटेज डिस्काउंट्स और रिबेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर ओनली सेल्स प्रमोशन। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट के टाइम में सेल्स प्रमोशन की कोऑर्डिनेशन बनाकर आईएमसी किया है और इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो आपका माइंडसेट लोगों के पर्टिकुलर लोगों का माइंडसेट आपके प्रोडक्ट के लिए ये बनेगा कि प्रोडक्ट फ्यूचर में नहीं बिकेगा, इनको पता है, इसलिए ये पहले से ही आपकी पर्टिकुलरली डिटेल परसेंटेज के साथ में, डिस्काउंट के साथ में मार्केट में ला रहे हैं। तो दिस इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव मैटर। वहीं पर आप इनको पर्सनल सेलिंग के साथ ऐड करिए। पब्लिक रिलेशन के साथ आप इसलिए नहीं कर सकते, या पब्लिक रिलेशन का जब सिर्फ आप प्रेस रिलीजेस के साथ में यूज कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक तो आपको कोई जानता नहीं है, अभी तक तो आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्ट अच्छा। और यू कैन हैव विद द पब्लिक रिलेशन ऑल्सो, रीजन बिहाइंड दैट इज आप इवेंट्स को स्पॉन्सर कर दीजिए, आप इवेंट स्पॉन्सर कर दीजिए। जियो जब नया आया था इतने इवेंट्स उन्होंने स्पॉन्सर किए कि पीपल एवरीबडी स्टार्टेड नोइंग दैट कि पीपल दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी इज देयर विच बिलोंग्स टू रिलायंस एंड इट इज गोइंग टू हैव अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट और कनेक्टिविटी इन द मार्केट और डेटा कवरेज इन द मार्केट। तो उन्होंने ये चीज क्रिएट की। तो आप पीआर भी यूज कर सकते हैं एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, बट सिमिलरली यू कैन यूज विद द डायरेक्ट मार्केटिंग, बट जस्ट not using sales promotion. The reason behind that is at the introduction stage सेल्स को प्रमोट करने की बात ही नहीं होती, बिकॉज अभी तो लोग आपको जानते ही हैं। तो सिमिलरली व्हाट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यू आर बीन making and how much it is clear to any of the particular people or consumers, that matters. So according to Philip Kotler, it is the concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communication channels to deliver a clear, consistent picture, a message. Okay, now come to the next, that is this definition is going to give you the 4 things for the marketing communication. The first one is coherence. What is coherence? Any idea what is coherence? Anybody, what is coherence? What is coherence? What is coherence? ऑडिबल तो है ना? हाँ, Yes, what ma'am. is coherence? Now, Ma'am, it must have some logic in it logic in it or Okay. sense. or Mathematic or logical process. logical perception, or it must be clearly mentioned, isn't it? It must be. So you can see the question over there. Do your various marketing communication make sense together as a whole? कंप्लीटली जो आपने एक पिक्चर ड्रॉ करी है उसका कोई मतलब निकलता है, उसका सेंस। आपने एडवर्टीजमेंट में बोला वी आर 100% प्योर, जहां आपके पब्लिक सेल्स पीपल मार्केट में गए तो वो ये बोलने लगे कि नहीं 100% तो नहीं, हाँ 99% तो होगा प्योर पर्टिकुलरली। वहीं पर आपने जब बिलबोर्ड लगाया तो बिलबोर्ड में आपने कुछ और ही मैसेज बता दिया, लाइक प्योरिटी के बारे में तो नहीं बोला, जस्ट यू हैव टोल्ड लाइक दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट एंड इट विल बी अवेलेबल टू योर नियरेस्ट स्टोर। The thing is, whatever you are going to make in front of that promotion, it must be clear and it must be have a sense towards that. And even whatever the product has been going to include, that must be matching to that. That is the value. जो वैल्यू, जो पोजीशनिंग आपको करनी है, जो पोजीशनिंग आप करना चाहते हैं, it must be going to match with your communication. So whatever positioning or draw you want to make, that must be coherent in nature. Do your various marketing communication make sense together as a whole? तो मतलब आपकी पूरे जो भी आपने कम्युनिकेशन एक्टिविटी को आईएमसी किया है वो सबकी एक दूसरे से कनेक्शन एंड हर को एक दूसरे को सेम चीज ही बताना है, चाहे वो वर्बल पे जाए, चाहे वो नॉन वर्बल पे जाए, और चाहे वो पर्टिकुलरली किसी और पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू जाए। ईच एंड एवरीवेयर इट मस्ट गोइंग टू रेफर द सेम टाइप ऑफ सेंस। Next is consistency. What is consistency? Consistency means Holding together. holding together. Coherence is a clear thing. Okay, consistency is the consistency between each and every activity. Clear and consistent. हम हमेशा 2 words use करते हैं, clear and consistent. Clear is something which has been clearly mentioned. Consistent which is been connectively clearly mentioned. Isn't it?
Clearly mentioned is a coherence, that is must be with the sense and you are going to provide with the clear intention. Second thing, that is with the consistency. क्लियर होने के साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी हर एक जगह पे सेम होनी चाहिए, everywhere. Whatever clarity it is in the advertisement, like that should be there in PS, it should be there in PR, whatever it will be there. And if it is being clear, it must be consistent also. The same thing must be communicated to each and everything. Come to the next, that is continuity. How does your marketing message change over a time? अभी की बात और आगे की बात में फर्क है. अभी आपने इंट्रोडक्शन में बोला था हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है दैट इज फ्री ऑफ ऑल द डिफेक्ट, इट इज टोटली प्योर एंड इट इज बीइंग गोइंग टू हेल्प यू इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, एवरीथिंग आपने बोला. वहीं पर जब आप ग्रोथ में आए तो आपने बोलने लगा नहीं ये इतना भी नहीं है लेकिन इसमें 99% की तो श्योरिटी है कि इट इज क्लियर और समथिंग लाइक दैट, और द पर्टिकुलर प्रमोशन एक्टिविटीज की अब तो ये इतना सस्ता हो गया है बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए. तो आप हर चीज में everything time you cannot change yourself. The reason behind that is whatever continuity you are having, जो आपके terms, जो आपकी values आपने create करी थी, it must be continued towards the other particular life cycle of the PLC. तो clear होना, consistent होना, and then इसको continue रखना, it will be having a particular made in India. For example, we are talking made in India. Made in India आपने यहाँ से बोलना start किया था, पर्टिकुलर ग्रोथ तक बोला, जहां आप मेच्योरिटी में पहुंच गए तो आपने बोलने लगे नहीं इसके सम पार्ट तो मेड इन कोरिया है या मेड इन यूएसए. तो द थिंग इज लाइक दैट, इफ यू विल ब्रेक दैट कंटिन्यूटी, तो जो खरीद चुके हैं तो वो तो खरीद चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट मार्केट जो आपका क्रिएट होगा इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू लाइक दैट कि अच्छा ये तो पिछले बार तो इन्होंने ऐसा किया था कि हम तो मेड इन इंडिया है, बाद में जाके ये पर्टिकुलर पता चला कि इसके हाफ ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कहीं और से बनकर आते हैं. So this will be going to break your continuity. So whenever you are going to make the IMPs, the particularly continuity of the communication must be same as whatever it will be there. And then come to the last, that is complementary. Complementary is how do the sum of the parts of your communication effort come together. मतलब आपकी जो complement है, advertisement must complement PR, PR must complement to PS. Whatever we are dealing with. तो जितनी चीजें हम लेते हैं या किनको साथ में कंबाइन करना है वो मैटर करता है. इफ यू विल गो विद अगेन ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ में जाइए. ग्रोथ स्टेज में आपके पीआर सबसे ज्यादा काम करते हैं, पीए सबसे ज्यादा काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग सबसे ज्यादा वर्क करती है एंड सेल्स प्रमोशन मैक्सिमम, और एफर्ट इन सबको देता है आपका एडवर्टीजमेंट. तो द मैटर इज कंबाइनिंग विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज. सर्विसेज है तो सर्विसेज के लिए आप डोर टू डोर नहीं करवा सकते, पर्सनल सेलिंग नहीं करवा सकते. तो आपका कोऑर्डिनेशन जो आपने आईएम के लिए बनाई है तो वो आपने किसके बेसिस पे सेलेक्ट किया है. इफ द प्रोडक्ट इज सर्विस, तो सर्विस के लिए सर्विसेज में क्लीनिंग सर्विसेज है, और क्लीनिंग और पर्टिकुलरली सर्विसेज में इफ इट इज डीटीएच सर्विसेज, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री कंबाइन टुगेदर, दैट मैटर. तो सिर्फ कंबाइन करना इज नॉट अ बिग डील. द थिंग इज whatever you are combining, it must be clear. Whatever you are combining, it must be consistent. Whatever you are combining, it must be continued, and as well as whatever you are combining, it must be complementary to each other. Okay, this is with the IMP.